नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगेड़, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़। प्रिय विद्यार्थियों, विश्व के महान चित्रकारों के जीवन एवं उनके कृतित्व कला कार्य के बारे में हम लोग अध्ययन एवं चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम द ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ द एल ग्रेको के जीवन एवं कृतित्व कला कार्य के बारे में चर्चा एवं अध्ययन करेंगे। वैसे एल ग्रेको के ऊपर 2 वीडियो या ई लेक्चरर हम देख पाएंगे। एक में हम एल ग्रेको के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे और दूसरे में उनके कला कार्य एवं कला की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम एल ग्रेको के जीवन एवं कुछ उसके चित्रों के बारे में अध्ययन या चर्चा करेंगे। ये जो सामने आप चित्र देख रहे हो, यह एल ग्रेको का आत्मचित्र अर्थात व्यक्ति चित्र है। एल ग्रेको का जो समय है वह 1541 से 1624-25 के मध्य रहा है। एल ग्रेको स्पेनिश पुनर्जागरण काल का एक चित्रकार, एक मूर्तिकार एवं वास्तुकार रहा है। अर्थात स्पेनिश के पुनर्जागरण में एल ग्रेको चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में एवं वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। एल ग्रेको का वास्तविक नाम डोमेनिको थियोटोकोपुलुस था। उसका जन्म क्रीट में हुआ और वही उसकी वास्तविक शिक्षा आरंभ हुई। उस समय क्रीट पर वेनिस का अधिकार था, किंतु वहाँ अभी तक बाइजेंटाइन शैली चली आ रही थी। आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए एल ग्रेको वेनिस गया और वहाँ उसने तीशियन को अपना गुरु बनाया। तीशियन जिसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, तीशिया या तीशियन। जब वह अर्थात एल ग्रेको रोम पहुँचा तो उससे कहा गया कि वह माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित अंतिम न्याय द लास्ट जजमेंट, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, उस माइकल एंजेलो के उस चित्र अंतिम न्याय द लास्ट जजमेंट की नग्न आकृतियों को वस्त्रावृत कर दे। इसके उत्तर में एल ग्रेको ने कहा कि समस्त चित्रों को मिटाकर वह नए और उतने ही अच्छे चित्रों की रचना कर सकता है। ग्रेको के इस कथन का रोम के ईसाई अधिकारियों ने बहुत बुरा माना और एल ग्रेको को विवश होकर स्पेन जाना पड़ा। वहाँ उसे अपनी योग्यता सिद्ध करने हेतु वहाँ के दरबारी चित्रकारों से स्पर्धा कंपटीशन करने को कहा गया और वहाँ उसे बहुत परेशान किया गया, जिसके फलस्वरूप एल ग्रेको एकांत में ही अपना शेष जीवन बिताना उचित समझा और वो एकांत में रहने लगे। एल ग्रेको माइकल एंजेलो के परवर्ती कार्य की असाधारण गतिशीलता और व्याकुलता से बहुत प्रभावित रहा था। 1577 में एल ग्रेको स्पेन के टोलेडो नगर का स्थायी निवासी बन गया। उस समय समस्त उपमहाद्वीप में सुधारवादी आंदोलन चल रहा था, जिससे वह भी बहुत प्रेरित हुआ। यूरोप के अन्य भागों में जो लूथरवादी सुधारात्मक आंदोलन चल रहा था, उसकी प्रतिक्रिया स्पेन में हुई। रोमन चर्च के विचारों से वहाँ के लोग सहमत नहीं थे और उसके पुरातनवादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते थे। अतः संत इग्नेशियस लोयोला इसका
अग्रणी रहा, जो प्रोटेस्टेंट्स का खतरनाक विरोधी था। संत लोयोला ने चर्च के शुद्धिकरण का प्रयत्न किया। इस विचारधारा से प्रभावित होकर एल ग्रेको ने एक प्रतीक चित्र बनाया, अंकित किया। उसका नाम है पूजागृह में से व्यापारियों को बाहर निकालते हुए ईसा। इस प्रकार उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर एल ग्रेको ने इस चित्र का निर्माण किया, पूजागृह में से व्यापारियों को बाहर निकालते हुए ईसा। ये जो नीचे आप चित्र देख रहे हो, एल ग्रेको द्वारा बनाया गया चित्र है। 1568 में इस चित्र की रचना एल ग्रेको ने की है। ऑयल माध्यम से बना हुआ पैनल चित्र है। 26x33 इंच का ये जो चित्र है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन में यह चित्र है। इस विषय के साथ इस चित्र की रचना विधि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन सी चित्र की? पूजागृह में से व्यापारियों को बाहर निकालते ईसा। यहाँ ध्यान देना, उस चित्र की जो रचना है वह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसमें जो आकृतियाँ बनी हुई है, उसमें जो विकृत शरीर, कुछ जंगली जैसे, कहीं कहीं पशुओं के समान भयानकता तथा विशालता के साथ चित्रित किए गए हैं। एल ग्रेको की आरंभिक कृतियों में टिशियन, तिंतोरेंतो, माइकल एंजेलो, रैफेल, ड्यूरर आदि महान कलाकारों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। रोम के धार्मिक वातावरण का भी एल ग्रेको पर प्रभाव पड़ा था। इन सब के पीछे उनकी बाइजेंटाइन पृष्ठभूमि भी कार्य कर रही थी। 1577 के पश्चात वह टोलेडो नगर में मृत्यु पर्यंत रहा। ये जो चित्र हैं, ये टोलेडो में बनाया गया चित्र है। एल ग्रेको ने इस चित्र की रचना की है, द एसम्पशन ऑफ द वर्जिन। 1577 से 1579 79 का इसका समय है। ऑयल माध्यम से बना हुआ यह चित्र है, कैनवास पर बनाया गया चित्र है। इसमें आप देख सकते हो ऑयल में बना हुआ चित्र है। यहाँ की ऊंची वेदी हेतु एल ग्रेको ने जो चित्र बनाया, उसमें शैली के समस्त तत्वों का सुंदर समन्वय देखा जा सकता है। आकार की दृष्टि से भी यह विशाल है। इसका एक अंश 10 फीट तथा दूसरा 16 फीट ऊंचा है। टोलेडो कैथेड्रल के हेतु उसने एक अन्य चित्र की रचना की, ईसा के वस्त्र उतारना। ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये भी एल ग्रेको द्वारा बनाया गया चित्र है। 1577 से 1579 का समय है इसका। यह भी तेलीय चित्र हैं जो कैनवास पर बनाया गया है। एल ग्रेको का चित्र है। विषय को लेकर अंकित किया। कौन से विषय को लेकर? ईसा के वस्त्र उतारना। इस विषय को लेकर एल ग्रेको ने इस चित्र की रचना की। उसे धार्मिक अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया। 1580-81 में उसने सम्राट फिलिप के हेतु कई चित्र बनाए। इसमें से एक चित्र को सम्राट ने इसलिए अस्वीकार कर दिया कि उसमें असमात्रा, विकृत प्रमाण, आकुलता एवं तेज रंगों का प्रयोग किया गया था। ग्रेको ने अपना शेष जीवन टोलेदो में ही व्यतीत करने का संकल्प लेकर अपनी शैली को और अधिक विकसित करना आरंभ किया। नीदरलैंड्स के युद्धों तथा यहूदियों के निष्कासन आदि घटनाओं से वह बहुत प्रभावित रहा। इन घटनाओं से टोलेदो सुनसान हो गया था। उस पर ईसाई संत इग्नेशियस के समकालीन आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक
अनुभूति के सिद्धांत का भी प्रभाव पड़ा, जिससे प्रेरित होकर उसने प्राय अन्य भड़कीले रंगों के विरोध में नीले रंग का प्रयोग और लंबी लंबी आकृतियों में स्नायुविक तनाव अंकित किया। इन सब में उसने एक रहस्यात्मक अनुभव किया और इसके द्वारा पीड़ा को भी एल ग्रेको ने व्यक्त किया। एल ग्रेको का एक चित्र काउंट ओर्गाज का सऊद अपनाना, ये जो चित्र हैं यह आप देख सकते हो। काउंट ओर्गाज का सऊद अपनाना नामक चित्र है। 1586 से 1588 के मध्य बना हुआ चित्र है। ये भी तेलीय चित्र हैं जो कैनवास पर बनाया गया है। टोलेडो में बनाया था इस चित्र को। इसमें एल ग्रेको की आध्यात्मिकता अच्छी तरह से प्रकट हुई। इसमें उसकी शैली स्वयं में पूर्ण अमूर्त रूपों के समान विकसित हुई। ईशा का पुनः जीवित होना, ये जो नीचे चित्र आप देख रहे हो, यह जो चित्र है ईशा का पुनः जीवित होना, ये चित्र है में भी यही विशेषता हम देख सकते हैं। इन चित्रों की आकृतियों के धरातल से बहुत पीछे अंकित नहीं की गई आकृतियां हैं। ऐसे लगती है बिल्कुल सामने ही सारी आकृतियां चित्रित की गई है। परिप्रेक्ष्य इनमें देखने को नहीं मिलता है। आकृतियां चित्र के धरातल की बिल्कुल यूँ लगती है जैसे पास में ही चित्रित की गई हों। दूसरी विशेषता एल ग्रेको की यह रही कि उनकी बनाई सभी आकृतियां बहुत लंबी हैं और उन आकृतियों में विकर्णों आदि से वे संयोजित सी लगती है। इसके अलावा एल ग्रेको की एक और विशेषता है चित्रण की। उनके चित्रों में स्नायुविक तनाव दिखाई देता है हमें। जैसे ओर्गाज के सऊ जो चित्र हैं, इसमें हम ये देख सकते हैं, ये चित्र हैं ओर्गाज का सऊद अपनाना। ओर्गाज के शव के चित्र की आकृतियाँ यद्यपि उदास प्रतीत होती है, पर यदि ध्यान से देखा जाए तो इस दुखद घटना से पूर्ण तरह अप्रभावित सी नजर आती है। आकाश की ओर अंकित संयोजन में हल्कापन दिखाई देता है। कब्र के निकट की आकृतियों की गति नीचे की ओर है। फिर भी चित्र के सभी पात्र मुद्राओं, आकृतियों तथा रंगों की पुनरावृत्ति के द्वारा पूर्ण एकता युक्त संयोजन में है। इसमें इंद्रिय तथा अतीन्द्रिय के सम्मिलित की एक विचित्र अनुभूति देखने को हमें मिलती है। वैसे ग्रेको को हम समन्वयवादी कलाकार भी कह सकते हैं। क्रीट में जन्म लेने पर भी उसकी शैली में प्राचीन क्रीट अथवा यूनानी कला का कोई भी प्रभाव नहीं है। इसका सीधा संबंध अपने समय की बाइजेंटाइन चित्रकला से था। इस अलौकिक भावमय शैली के साथ वेनिस की यात्रा के उपरांत एल ग्रेको ने तीशियन एवं तिंतोरेतो आदि की शैली तथा रंग योजनाओं का समन्वय किया। रोम में उसने आकुल आत्मा को स्थूल आकृतियों में उतार लाने का माइकल एंजेलो का कौशल देखा। स्पेन की अस्थिर राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में भी उसे प्रभावित किया और इन सब को समन्वित करके एल ग्रेको ने एक नवीन शैली का विकास किया, जिसमें उसका व्यक्तित्व बहुत अधिक निखर आया था। आधुनिक कलाकारों ने भी एल ग्रेको से प्रेरणा ली। एल ग्रेको की मानवाकृतियों के अंगों में एक ऐसी भंगिमा हमें दिखाई देती है जो अन्यत्र नहीं मिलती। उनकी बनाई गई प्रत्येक आकृति धरातल के निकट ही अंकित नज़र सी आती है, अंकित की गई है। दूरी का आभास बहुत कम कर दिया गया है। परिप्रेक्ष्य बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। छाया तथा प्रकाश का गहरा एवं विरोधी प्रभाव इनके सभी चित्रों में देखने को मिलता है। इन्होंने सभी चित्रों में इस प्रकार छाया तथा प्रकाश का गहरा प्रभाव का प्रयोग किया है, जो चित्र में एक लय की सृष्टि करता है। इससे दर्शक का ध्यान शरीर रचना पर न जाकर आकृतियों के प्रभाव और
आंतरिक भाव की अभिव्यक्ति पर ही पहुंचता है। सभी चित्रों में संगति एवं एकता दिखाई देती है। प्राय उनके जो चित्र हैं उनमें कर्ण, षष्ठभुज तथा कुंडली के अनुकरण पर चित्रों में लय का संयोजन देखने को मिलता है। इस दृष्टि से एल ग्रेको को पुनरुत्थान शैली का चित्रकार न मानकर रीतिवादी कलाकार की श्रेणी में रखा जा सकता है। उसमें पुनरुत्थान जैसा न संयोजन है, न उनके चित्रों में ऐसा सौष्ठव है, न ही उनके चित्रों में इस प्रकार की कोई मांसलता दिखाई देती है, अपितु अस्थि समूह का गठनशीलता एवं स्थूलता प्रधान अंकन उनके चित्रों में देखा जा सकता है। ग्रेको की आध्यात्मिकता बहुत प्रबल रही है। एल ग्रेको प्राय मोमबत्ती के प्रकाश में ही चित्रांकन करता था। यही कारण है कि उनके द्वारा बनाए गए चित्रों की पृष्ठभूमि में प्राय रात्रि का आकाश चित्रित है। एल ग्रेको ने टोलेडो का एक चित्र भी अंकित किया। एक चट्टान पर बसी दुर्ग के समान टोलेडो नगर के चारों ओर गहरी घाटियां चित्रित की हैं। चित्र में अनेक भवन, मनुष्य, सड़कें इसमें चित्रित की हैं। आकाश में आंधी ऐसा प्रभाव अंकित किया गया है। कोई इसे आंधी भरे दिन का दृश्य कहता है और कोई इसे रात्रि का दृश्य कहते हैं। एल ग्रेको के जीवन के समान ही वह चित्र भी रहस्यपूर्ण है। यह जो नीचे आप चित्र देख रहे हो, यह है 5वीं मोहर का उद्घाटन, द ओपनिंग ऑफ द 5th सील। यह चित्र भी एल ग्रेको द्वारा बनाया गया है। विशेष बात ये देखो कि इसके द्वारा बनाई गई सभी आकृतियाँ लंबी लंबी नज़र आती है। इन सब में स्नायुविक तनाव सा हमें देखने को मिलता है। पृष्ठभूमि या पीछे बैकग्राउंड जो बना है उसमें परिप्रेक्ष्य बिल्कुल नए के बराबर हैं। सभी चित्र की आकृतियाँ बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे धरातल के निकट ही चित्रित की गई हो। 5वीं मोहर का उद्घाटन जो चित्र हैं ये 1608 से 1614 के मध्य बना हुआ है। यह भी तेलीय चित्र है जो कैनवास पर बनाया गया है। इस प्रकार आज हमने एल ग्रेको के कुछ चित्रों एवं उनके जीवन के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट एल ग्रेको की कलाकृतियों एवं उनके चित्रों की विशेषताएं एवं उनके कार्य की विशेषताओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।